Hello students, today I'm going to make video of question answers of lesson The Cop and the Anthem of class 7. I'm going to explain question answers line by line in Hindi. Let's start with question number 2. True or false? सोपी didn't want to go to prison. यानी सोपी जेल नहीं जाना चाहता था. ये false है क्योंकि सोपी जेल जाना चाहता था. सोपी had been to prison several times. सोपी कई बार जेल जा चुका था. It's true. It wasn't possible for Sophie to survive in the city through the winter. Possible नहीं था सोपी के लिए सर्दियों में शहर में रह पाना. ये ट्रू है. सोपी hated to answer question of a personal nature. सोपी को नफरत थी जब उससे कोई व्यक्तिगत सवाल पूछे जाएं. ये ट्रू है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. सोपी स्टोल अ मैन्स अम्ब्रेला. सोपी ने एक आदमी का अम्ब्रेला चुराया. ये ट्रू है क्योंकि सोपी ने एक आदमी का अम्ब्रेला चुराया था जो न्यूज़पेपर खरीद रहा था. द ओनर ऑफ द अम्ब्रेला ऑफर्ड टू गिव इट टू सोपी. जो अम्ब्रेला का ऑनर था यानी मालिक था, उसने सोपी को वापस वो अम्ब्रेला दिया क्योंकि उसने खुद उस अम्ब्रेला को चुराया था. ये ट्रू है. द मैन हैड स्टोलन द अम्ब्रेला दैट वाज नाउ सोपी. यानी जो अम्ब्रेला अब सोपी को दिया जा चुका था वो वास्तव में उस आदमी ने चुराया था. ये ट्रू है. सोपी थ्रू विद अम्ब्रेला. सोपी ने अम्ब्रेला को फेंक दिया था. दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. Suppose no cop came at the end, what would Sophie's life be like through the winter? अगर कोई भी कॉप नहीं आता, पुलिस वाला नहीं आता एंड में, तो सोपी का जीवन कैसा होता? सपोज नो कॉप हैज कम एट द एंड, then Sophie's life would have become miserable because then he has to spend all the winters in the park or in the street seeking some way or other to get arrested by cop. अगर कोई कॉप नहीं आता तो सोपी का जीवन था वो बहुत ज़्यादा दयनीय और दुखद हो जाता क्योंकि उसके पास सर्दियों में बिताने के लिए कोई जगह नहीं थी जहाँ वो रह सके, सर्दियों से बच सके, सिवाय एक पार्क के और वहाँ जो शहर है उसकी गलियों में, क्योंकि बेंच पे ही बैठा रहता था वो एक पार्क के. We tell an episode in the story which is a good example of irony in a situation. एक कहानी में से एक आपको एक उदाहरण देना है जो एक मतलब हास्य का, व्यंग का एक स्थिति है. द एपिसोड इन द स्टोरी विच इज गुड एग्जांपल ऑफ irony is when Soapy steals an umbrella hoping he would get arrested. जो हास्यपद स्थिति है वो क्या है? जब सोपी वो छाता चुराता है और सोचता है कि उसे पुलिस वाले पकड़ लेंगे. बट द मैन whose umbrella was stolen by him was already stolen by that man. लेकिन जिसका छाता सोपी ने चुराया वो अम्ब्रेला उस आदमी ने खुद ने किसी और का चुराया था सुबह. By that man from a restaurant to his, so his plan of getting arrested by stealing an umbrella got failed. वो अम्ब्रेला उस आदमी ने एक रेस्टोरेंट से चुराया था, तो इसीलिए सोपी का जो प्लान था कि मैं छाता चुरा के जेल चला जाऊंगा वो फेल हो जाता है. What are some signs of approaching winter referred to in the text? कौन से ऐसे साइन है यानी ऐसे चिन्ह है जो दर्शाते हैं कि सर्दियां आनी शुरू हो चुकी थी? The sign of approaching winter are birds begin to fly south. पक्षी दक्षिण की ओर उड़कर पहुंच जाने लगे थे. People want न्यू वार्म कोट्स. लोगों को नए कपड़ों की जरूरत थी, जो गर्म कपड़े, कोट. एंड अ डेड लीफ फेल ऑन सोपीज फेट. और एक मुरझाया एक पत्ता जो होता है जो बिल्कुल सूख जाता है ठंड से, वो उसके पैरों पे आके गिर जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. देयर वाज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल. व्हाट ब्रॉट अबाउट द चेंज इन सोपी? अचानक से एक अद्भुत परिवर्तन आता है सोपी की आत्मा में. सोल होती है आत्मा, सडन मीन्स अचानक. कौन सा ऐसा जो चेंज है उसके अंदर आता है? द चेंज वॉज दैट ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड ऑफ हिज रॉन्ग डिजायर. यानी जो सोपी है वो अपने जीवन को बदलेगा, वो अपने आप को बाहर खींच के निकालेगा उस गंदगी से. गंदगी क्या थी? उसकी जो गलत इच्छाएं थी. एंड डेड होप, उसकी जो मरी हुई उम्मीदें थी, वो उम्मीद छोड़ चुका था उसका जीवन सुधर सकता है. एंड द लोस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, उसके दिमाग की जो सोचने की ताकत थी वो खत्म हो गई थी. यानी उन कीचड़ से वो अपने आप को निकालेगा बाहर. ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज इन लाइफ एंड फॉलो इट. उसका जो पहले जीवन में उद्देश्य था वो उसको फिर से ढूंढेगा और उसे पूरा करने के लिए कोशिश करेगा, उसको प्राप्त करेगा और अपने जीवन को बदलेगा. व्हाट वाज सोपीज फर्स्ट प्लान? पहला प्लान क्या था सोपी का? व्हाई डिड इट नॉट वर्क? ये क्यों वर्कआउट नहीं किया, यानी क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ अपने उस प्लान में? वो सोपीज फर्स्ट प्लान वाज टू गो
एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट। सोपी का पहला प्लान था कि वो एक रेस्टोरेंट में जाएगा और वहाँ बैठ के अच्छा खाना खाएगा रात को विदाउट पेइंग मनी, और उसके बाद पैसे देने से मना करेगा, यानी बिना पैसों के खाना खाएगा, एंड टू गेट अरेस्टेड बट हिज प्लान फेल्ड। और तब उसे पुलिस वाले पकड़ लेंगे क्योंकि जो रेस्टोरेंट का मालिक होगा वो पुलिस को बुलाएगा और उसे पकड़ लिया जाएगा। But his plan failed as head waiter saw his old shoes and torn clothes and moved him quickly out of the restaurant. लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि जो हेड वेटर था, यानी जो वहाँ खाना सर्व करने का काम करता था और रेस्टोरेंट में काम करने वाला आदमी था, उसने देखा कि सोपी ने फटे हुए पुराने जूते पहने हैं, पुराने कपड़े पहने हैं, तो वो उसको फटाफट से घर रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। तो उसका प्लान फेल हो जाता है। बट द कोप माइंड वुड नॉट कंसीडर सोपी। व्हाट डिड द कोप नॉट कंसीडर एंड व्हाई? कोप का जो दिमाग है, पुलिस वाले का दिमाग सोपी के बारे में नहीं सोचेगा। ऐसी क्या चीज थी कि सोपी के बारे में वो नहीं सोचेगा? द कॉप्स माइंड डिडंट कंसीडर सोपी बिकॉज मैन हू ब्रेक विंडोज डो नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप। जो पुलिस वाला था उसके दिमाग में क्यों नहीं आया कि सोपी ने शीशा तोड़ा होगा, क्योंकि जो शीशा तोड़ देगा आदमी, वो तोड़ने के बाद पत्थर मार के तोड़ने के बाद भाग जाएगा, वो वहाँ खड़ा नहीं रहेगा कि पुलिस वाले आए और मैं उनसे बात करूं। इसलिए उसे लगता है कि सोपी ने शीशा नहीं तोड़ा था। वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट, व्हाट इज द पुलिसमैन रेफरिंग टू? ये हमारे पास हमें आदेश हैं कि उन्हें चिल्लाने दो। इसमें पुलिस वाला किस चीज की तरफ रेफर कर रहा है, किसकी, मतलब वो क्या बताना चाह रहा है? द पुलिसमैन वॉज रेफरिंग टू सोपी। पुलिस वाला जो है वो सोपी की तरफ इशारा कर रहा है। हु बिगिन टू शाउट एज इफ ही वॉज टू मच ड्रंक। जो चिल्लाना शुरू कर देता है ऐसे कि जैसे उसने बहुत ज्यादा शराब पी हुई हो, एंड रेज्ड हिज वॉइस एज लाउड एज ही कुड मेक इट। और अपनी आवाज इतनी ऊंची उठाता है, इतना जोर से चिल्लाता है जितना वो कर सकता था, टू गेट अरेस्टेड, सिर्फ किस लिए, ताकि उसे पुलिस वाले पकड़ के जेल में डाल दें। बट पुलिसमैन डिडंट अरेस्ट हिम कंसीडरिंग हिम वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज हु डोंट हर्ट एनीथिंग। पुलिस वाले उसको सोचते हैं कि वो उन कॉलेज के बच्चों में से हैं जो किसी को भी परेशान नहीं करते, और उसको वो अरेस्ट नहीं करते। So students, I have explained all the question answers of this lesson, line by line in Hindi, and I hope you like this video, and this video will help you. Subscribe my channel for more videos. Thank you.